जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र सामान्य हिंदी, जिसमें से आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 31 अलंकार में भी ये लास्ट चैप्टर हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है तो एक दो लेक्चर आए तो आए, नहीं तो सेकंड लास्ट बोल सकते हैं। अब हिंदी और भी सारा हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलंकार, इसको देखते हैं। पहला है क्वेश्चन, परिभाषा से क्वेश्चन है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म वाला शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर गुण होता है। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ होता है गुण होता है। ठीक है। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार के विषय में हम देखेंगे कितने प्रकार, इसका सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है तो अलंकार उत्पन्न करता है। राइट आंसर बी है। अलंकार के तीन भेद होते हैं। देखिए यहाँ पे शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। मेन आपको शब्द और अर्थालंकार का ही भेद देखना है भेद को। देखिए अलंकार की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए अलंकारों में काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, सही बात है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। और देखिए अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकार जो है काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये गलत है। देखिए अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभावशीलता आती है। तो तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत ऑप्शन। देखिए अलंकार के भेद में शब्दालंकार के विषय में देखते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित होता है तो उन शब्दों के स्थान पर क्या हो, दूसरे समानार्थक शब्द को रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर यही है कि शब्द के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। ठीक है। जैसे हम बात करें मल्लिकानु मंजुल मिलिंद मतवारे मिले। देखिए इसमें म वर्ड का चमत्कार है, कई बार म वर्ड है तो शब्द की वजह से म शब्द का चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो अब इसका देखिए शब्दालंकार में विभेद कितने हैं? शब्दालंकार में विभेद कितने हैं? अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति, यमक और श्लेष, टोटल 4 भेद है। देखिए इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार के भेद नहीं है? छंदालंकार नहीं है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, शब्दालंकार के भेद। देखिए पहला अनुप्रास अलंकार, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि शब्दालंकार के 4 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति है। तो अनुप्रास के विषय में देखते हैं। अनुप्रास के डिफिनेशन को देख लेते हैं। अनुप्रास, देखिए इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। अनुप्रस्प्रास, अनु का अर्थ होता है, देखिए अनु का अर्थ होता है बार बार। प्रास का अर्थ होता है वर्ण। प्रास का अर्थ क्या होता है? वर्ण होता है। तो कहने का मतलब वह है कि स्वरों में विषमता के बावजूद जब व्यंजन की समानता होती है तो वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अब क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ, क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, बाकरगंज के बाकिरपुर में बनवारी लाल बनिया बास करता था। तो यहाँ पे देखिए ब वर्ड बाकर 2-3 बार आया है, ब वर्ड और क वर्ड का भी बार बार रिपीट हो रहा है और र वर्ड भी बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो, एक ही वर्ड का मतलब जो शब्द है, एक ब वर्ड, क वर्ड और र वर्ड है, तो बार बार जो इसका उच्चारण बार बार हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या है? अनुप्रास अलंकार हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, कूलन में केली में, कछरानन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित, कालीन किलंकर। देखिए यहाँ क वर्ड का बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदित मनोहर मानस देखा। यहाँ पे म वर्ड का आवृत्ति 3 बार हुई है, तो इसकी वजह से क्या है? अनुप्रास अलंकार है। को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अनुप्रास का, रिझी रिझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दई दई। इसमें भी देखिए कई वर्ड का बार बार रिपीट हुआ, र वर्ड का रिपीट हुआ है, ह वर्ड का रिपीट हुआ है।
ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे कौन कौन से आवृत्ति अधिक हुई, तो इसकी वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधी जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, बार बार वही दोबारा आ रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण है, देखिए, सारंग ले सारंग चली, कानन कठिन भयंकर मारी, नवजीवन दो श्याम, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, क्योंकि क वर्ड का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, आवृत्ति बार बार हो रहा है। देखिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार, इसका देखते हैं डिटेल्स में। इसमें भी अनुप्रास में भी लटा अनुप्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुंगमल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुंगमल ताही, इसमें भी लटा अनुप्रास है। लटा अनुप्रास में क्या होता है? जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, तो वहाँ पे क्या होगा? लटा अनुप्रास हो गया। क्लियर हो? जैसे देखिए, तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु, पदवी के पास समर्थ। फिर इसी को रिपीट कर दिया, तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु, पदवी थी जिनके अर्थ। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक ही वर्ड बार बार आया है, तो इसके अनुसार क्या हुआ? लटा अनुप्रास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी तू जननी भई, विधि सब कुछ न बसाई, इसमें भी लटा अनुप्रास है। ठीक है, देखिए इसमें से कौन सा अनुप्रास है? देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, देखिए च वर्ड का रिपीटेशन हुआ है, बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसकी वजह से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटना है। शब्द के प्रारंभ और अंत में वर्णों की आवृत्ति हो, ये भी सही है। और एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति हो, ये भी सही है। पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति हो, ये गलत है। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाली आवृत्ति की वर्णों की आवृत्ति हो, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर है। देखिए इसमें सो सुख सुजह सुलह मोहि स्वामी, इसमें भी अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं यमक अलंकार के विषय में। यमक अलंकार के विषय में पहले इसका डिफिनेशन को डिस्कस करते हैं। यमक अलंकार, यमक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे श्लेष अलंकार के विषय में। यमक में क्या होता है? जहाँ अर्थ की भिन्नता हो, या जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले अक्षर समूह जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों की समानता बार बार होती है, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हो गया दीर्घ सास न ले ही दुख, सुख साहे न भूली, दई दई क्यों कर तू, दई दई न दई दई सुख कबूली। इसमें देखिए दई दई का अर्थ दो बार हुआ है, दई दई। और पहले दई का अर्थ क्या है? पहले दई का अर्थ है देव या भाग्य, दूसरे दई का अर्थ है दिया। तो देखिए एक ही वर्ड है, दो बार आया है, इसके वजह से इसका क्या है? यहाँ पे यमक अलंकार होगा। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा। माला फेरत जुग भैया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखिए यहाँ पे मन का वर्ड है, देखिए रिपीट हो रहा है यहाँ पे। देखिए मन का अर्थ, एक मन का अर्थ होता है माला का दाना, जबकि मन का अर्थ होता है एक मन में तो हृदय भी होता है, हृदय का भी होता है। एक ही शब्द बार बार रिपीट हुआ है और उनका अर्थ क्या है? अलग अलग है, तो वहाँ पे क्या होगा? यमक अलंकार। आपने अनुप्रास अलंकार में देखा एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होता है, और इसमें क्या है? यमक अलंकार में इसमें क्या है? एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है और उसका अलग अर्थ होता है, अर्थ जो होता है उसका अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार हो गया। आई होप क्लियर हो गया अनुप्रास और यमक में। इसको देखिए, इसमें पहचानिए इसमें कौन सा अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। देखिए यहाँ पे ऊंचे वर्ड है, ऊंचे और मंदिर वर्ड भी है। तो एक मंदिर का अर्थ होता है किले नुमा महल में रहने वाली, दूसरे मंदिर का अर्थ है ऊंची ऊंची पहाड़ी गुफाओं में रहती है।
एक देखिए क्वेश्चन, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना, देखिए सजना वर्ड 2 बार आया है। एक सजना है जिसे हस्बैंड को सजना बोलते हैं, एक होता है डेकोरेशन को, जो सजती हैं लड़कियां, कपड़ा पहनना या कुछ सजना, डेकोरेशन वाला सजना। तो एक हस्बैंड के लिए आ गया, एक सजने के लिए आ गया, ठीक है, श्रृंगार करने वाला सजना। तो यहाँ देखिए एक कई वर्ड का रिपीटेशन 2 बार हुआ, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे तरड़ी के हीर संग तरल तरंग में, तड़ी डूबी थी हमारी ताल में। देखिए यहाँ पे तरड़ी वर्ग, देखिए तरड़ी, इसका इसमें भी यमक करो। एक तरड़ी मिस क्या होता है, तरड़ी मिस क्या होता है, अलग अलग होता है, दोनों का अर्थ अलग। एक तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य, दूसरे का अर्थ होता है नाव। देखिए यहाँ पे खग कुल कुल कुल, खग कुल 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 सा बोल रहा है। देखिए यहाँ पे कुल वर्ड जो है 2 बार रिपीट 3 बार रिपीट हुआ है। एक कुल का अर्थ होता है परिवार, एक कुल का होता है जो कोलाहल होता है, कलरव होता है, जो बोलती हैं आवाज़, तो उनको कलरव बोलते हैं। एक कुल का अर्थ क्या होता है, तो आपने दो कुल का अर्थ समझा। कुल का परिवार या समूह बोल सकते हैं, एक कुल का मतलब होता है कलरव। अलग अलग अर्थ हो गया इनका, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा इसको मोस्टली क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा इसको। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकता अधिकाय, या खावे बवराय नर वा पावे बवराय। देखिए एक कनक का अर्थ होता है सोना, ठीक है, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतुरा। अगर देखिए जो सोना पा जाए तो भी बौरा जाए पाने की वजह से, और जो खाए कनक को, कनक मीन्स धतुरा को, तो भी बौरा जाए। तो वर्ड एक ही है, 2 बार यूज हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार इसका राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। जेते तुम तारे तेरे नब्बे न तारे। इस वाक्य में देखिए तारे वर्ड 2 बार यूज हुआ है, इसमें भी यमक अलंकार होगा। दोनों का अर्थ जो अलग अलग है, देखिए इसमें एक तारे का अर्थ होता है कल्याण करना, दूसरे तारे का होता है तारों की संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी बर्छी ने बर्छ ने खलन के, तेरी बर्छी ने खलन के, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें भी यमक अलंकार है। देखिए पहली बर्छी का अर्थ होता है शस्त्र, दूसरी बर्छी का अर्थ होता है पति। यहाँ पे देखिए सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खदोत सम जह तह करत प्रकाश। देखिए सूर सूर, एक सूर में क्या हो गया, एक सूर का अर्थ होता है सूर्य से है, ठीक है, दूसरे सूर्य का अर्थ होता है चंद्रमा से, ठीक है। तो अर्थ अलग अलग हो गया, वर्ड एक ही वर्ड का 2 बार यूज हुआ, दोनों का अर्थ क्या अलग है। यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी। देखिए बेर वर्ड 2 बार यूज हुआ है, लेकिन अलग अर्थ हो गया। एक बेर तो बेर होता है जो फल होता है बेर, ठीक है, और दूसरे बेर का अर्थ होता है पहले का 3 बार और दूसरे का 3 फल, ठीक है, तो बेर हो गया। एक का मतलब बार हो गया, जैसे नहीं होता, बोलते हैं इतना बार खा रहे हैं, इतना बेर बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होता है इतना, वो एक फल को बोल रहे हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। उपयुक्त में देखिए घटा वर्ड 2 बार यूज हुआ है, तो इसमें भी क्या होगा, यमक अलंकार होगा। इसमें देख सकते हैं एक घटा का अर्थ होता है बादल, दूसरे घटा का अर्थ होता है कम हो जाना। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन, जहाँ शब्दांशों तथा वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। 29 देखिए, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की चोट, सारंग झानी पाइक सारंग गई कई चोट। इसमें भी यमक अलंकार होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी
है उर्वशी समान। देखिए उर्वशी वर्ड 2 बार हुआ है, 3 बार उर्वशी वर्ड हुआ, सबका अर्थ क्या है, अलग अलग है। देखिए एक उर्वशी का नाम उर्वशी है, एक अप्सरा, दूसरे उर्वशी का नाम है हृदय में बसी, और तीसरे उर्वशी का अर्थ है एक आभूषण। तो तीनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, वर्ड एक ही है। देखिए शब्दालंकार है, इसमें से यमक अलंकार जो है शब्दालंकार है। यमक हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, वक्रोक्ति हो गया और श्लेष, ये तीनों ही शब्दालंकार के, चारों ही शब्दालंकार के भेद हैं। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष अलंकार शब्दालंकार के ही भेद है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार के विषय में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जहाँ पे एक ही शब्द एक ही बार आया, ठीक है। जैसे जैसे वहाँ पे आपने देखा एक वर्ड 2 बार आ रहा था, दोनों का अर्थ अलग है। 3 बार आ रहा था एक ही वर्ड, उसका अलग अर्थ है। लेकिन यहाँ पे एक ही बार वर्ड आए, श्लेष अलंकार में एक ही बार वर्ड शब्द आए, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग हो। आई होप क्लियर हो गया। शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग आए, वहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए मोती मानुष और चून, ठीक है, और पानी वर्ड का है आप, ठीक है। तो देखते हैं इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे पानी वर्ड एक ही बार यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन पानी को कितने लोग पा रहे हैं, 3 लोग। देखिए पानी के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चूने के लिए जल। एक पानी एक बार यूज हुआ लेकिन 3 जगह जरूरत है पानी का। देखिए मोती, मानुष, चून। मानुष का देखिए, मानुष में मनुष्य नहीं होता, चेहरे की कहीं शर्मिंदगी हो जाती तो बोलते हैं चेहरे का पानी उतर गया, देखो शर्म से लाल हो गया, या चेहरे का पानी उतर गया। तो चेहरे का पानी या सम्मान जो है मनुष्य के लिए यूज हुआ है। मोती के लिए पानी और चूना के लिए पानी तो होता ही है, और मोती के लिए भी पानी, मोती के लिए मतलब चमक, मोती की चमक के लिए पानी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिरंजीवे जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृषण भुजा वे हलधर के वीर। हलधर के वीर, देखिए यहाँ पे इसमें वर्ड देखिए, इसमें देखिए श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ वैसे, ठीक है। इसमें देखिए वृषण भुजा है और हलधर वर्ड है, ठीक है। दोनों क्या श्लिष्ट है, जिसमें क्या, जिससे बिना आवृत्ति के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृषण भुजा के देखिए अर्थ क्या है, वृषण भुजा के अर्थ होता है, वृषण भुजा एक ही बार यूज हुआ, लेकिन एक वृषण भुजा का अर्थ होता है बेटी, जिसे राधा का बोला गया है। एक वृषण भुजा का अर्थ होता है वृषण की बहन, मतलब गाय को बोला गया है। और हलधर के वीर बलदेव या कृष्ण के भाई को बोला गया है। और दूसरा हलधर का मतलब होगा साढ़, जिसे बैल के भाई या साढ़ को बोला गया हलधर। देखिए शब्द एक ही है लेकिन अर्थ उसका अलग अलग है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या, कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष मीन्स चिपका हुआ होता है। श्लेष मीन्स चिपका हुआ, इसका अगर श्लिष्ट या चिपका हुआ बोलते हैं। श्लेष अलंकार शब्दालंकार का पार्ट है। इसके अलावा अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार है शब्दालंकार के। देखिए मेरी भव बाधा हरो राधा नागरिशो, जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति हो। इसमें देखिए यमक अलंकार भी है और श्लेष अलंकार भी है, सॉरी श्लेष भी है और रूपक अलंकार भी है। तो श्लेष अलंकार के विषय में पहले देखते हैं। देखिए श्लेष अलंकार, इसमें जो श्याम का अर्थ है, प्रथम श्याम जो हुआ है श्री कृष्ण भगवान के लिए हुआ, दूसरा श्याम जो यूज हुआ है, दूसरा अर्थ जो हुआ है सांवला के लिए है। तो शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, इसके वजह से यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। देखिए जिस काव्य में प्रयुक्त किसी एक पद के, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में अलंकार कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रावण सिर सरोज बंचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार जो है, सिली मुख में अलंकार है, श्लेष अलंकार है, इनका अर्थ अलग अलग होगा। देखिए एक सिली मुख का अर्थ होता है बाण, तो दूसरा का होता है भौरा या भ्रमण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अलंकार देखिए। रनित भृंग घंटावली, झारित दान मधुनिरु,
मंद मंद आवती चल्यो कुंज रुकुंज समीरू। इसमें भी देखिए श्लेष अलंकार है। देखिए समीर का दो अर्थ होता है। पहले का अर्थ है समीर में मदमस्त हाथी, दूसरा का अर्थ है कुंज में प्रवाहित मंद वायु। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। इसमें भी देखिए श्लेष अलंकार है। अजो तरयोना ही रह्यो श्रुति सेवत इक रंग। इसमें देख लेते हैं। तरयोना का अर्थ होता है, देखिए एक का अर्थ होता है पार न लगाना, दूसरा का होता है आभूषण या विशेष। अब देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार का चौथा पार्ट है। मैं सुकुमारी नाथ बनजोगु निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार के विषय में थोड़ा सा अगर हम लोग देखें इसमें, तो वक्रोक्ति अलंकार का क्या भेद होता है। देखिए किसी कथन को सुनने वाला यदि दूसरे अर्थ में कल्पना कर लेता है, बात तो कुछ और बोल रही है लेकिन अर्थ वो दूसरा अर्थ समझ लेता है या दूसरा अर्थ में कल्पना कर लेता है, तो उसमें या उस कथन से उत्तर जो ध्वनित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? वक्रोक्ति। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसी न गोकुल कुल वधु काह न केही सिख दीन, कान तजी न कुल गली मुरली सुर नील। इसमें देखिए वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बनजोगु, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। इसमें देखिए सुकुमारू नाथ बन जाओ, तुम ही उचित तप मोह कह भोगी। इसमें देखिए वक्रोक्ति है, जहाँ कहे हुए वाक्यों को कंठ की ध्वनि से विशेषता से दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसको विषय में देख लेते हैं। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब देखते हैं अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के बहुत सारा भेद पाएंगे आप। तो ऐसे हो गया, उपमा हो गया। अर्थालंकार के जो भेद है, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, फिर भ्रांतिमान, यही सब 5-6 है जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। है तो बहुत है, 20-25 है, 30-35 भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत अलंकार है इसमें अर्थालंकार में, लेकिन आप मेन अलंकार को ही पढ़ेंगे। जो अलंकार क्वेश्चन आया हुआ उसी को पढ़ेंगे। उपमा अलंकार को देखते हैं सबसे पहले। उपमा अलंकार, इसका डिफिनेशन देखते हैं। जहाँ देखिए जहाँ रंग रूप गुण आदि किसी उपनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ या अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाती है। यहाँ पे समानता की बात होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के या अलंकार के 4 भेद होगा, 4 अंग हो गया। एक होता है उपमान, उपमेय और वाचक बोलते हैं, और साधारण धर्म। ठीक है, उपमान किसे बोलते हैं? जिस प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाती है उसे उपमान बोलते हैं, और जिसकी उपमा दी जाए उसे, जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय बोलेंगे। वाचक होता है कि उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द जो होता है, जैसे हो गया सा वर्ड लग गया, धर्म सा, उसके जैसा, सा सम सी तुल्य नाई, ऐसा वर्ड लग गया तो उसे वाचक शब्द बोलेंगे। ठीक है, साधारण धर्म बोलते हैं जिस क्रिया, गुण क्रिया आदि की समानता जहाँ दिखलाई जाती है वहाँ पर साधारण धर्म होता है। तो हम लोग सारे को डिस्कस करेंगे। उपमा अलंकार आपने देखा, इसका परिभाषा देखिए यहाँ पर। सागर सा गंभीर, देखिए यहाँ पे भी वाचक शब्द आ गया, सागर सा, गिरी सा, तो तुरंत आप इसमें कौन सा उपमा अलंकार मानेंगे? देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो मन जिसका, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है किसी विशेष वस्तु से। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, देखिए यहाँ पे भी वाचक शब्द है, वाचक शब्द आ गया। डायरेक्ट आप मार दो उपमा अलंकार, कोई वो नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, इसमें भी उपमान होगा। अरविंद जो शब्द है उपमान है। क्यों उपमान? क्योंकि अरविंद की क्या उपमा दी जा रही है। देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहा है, तो अरविंद उपमान है। उपमान का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए, और शिशु वृंद है उपमेय है, क्योंकि उसका
तुलना, उसका वर्णन किया जा रहा है। देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर, सजल नीरद सी कल क्रांति में कौन सा अलंकार उपमा अलंकार। देखिए, आप वाचक चिन्ह से भी पहचान सकते हैं, बाकी उसके अलावा भी बहुत है। पीतर पीतर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मंडोला में जो अलंकार है, इसमें मन क्या है, मन जो है उपमेय है, मन का वर्णन किया जा रहा है। 47 नंबर देखिए, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। फिरकी सी देखिए वाचक चिन्ह है, वाचक चिन्ह की वजह से उपमा अलंकार आप लगा दो डायरेक्ट। इसमें भी देखिए उपमा अलंकार, क्योंकि वाचक चिन्ह है। मोम सा तन घुल चुका, अब दिन सा मन जल चुका। उपयुक्त में जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें चारों अंग विद्यमान हैं। चारों अंग मतलब उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, चारों इसमें विद्यमान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार, इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ हरि भगवान विष्णु के पैरों की तुलना कमल से की गई है। 50 क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप से, माँ का अर्थ होता है तुलना। देखिए इसमें जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे बोलते हैं साधारण धर्म। देखिए पीतरपात, अभी इसको देखें तो उपमान, इसमें कौन सा पूछ रहा है, पीतरपात जो है उपमान है, और मन जो है उपमेय है, ठीक है। और वाचक शब्द हो गया जिस शब्द में उपमा प्रकट की जाए, जैसे सरिस हो गया, साधारण धर्म, बाकी और साधारण धर्म। जिससे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 53, दीपक सा मन जल चुका, दीपक सा मन जल चुका, ये हो गया आपका वाचक शब्द। सा जो वर्ड हो गया वाचक शब्द हो गया। ज्यो सम सा सी तुल्य ना, ये सब क्या हो गया वाचक शब्द। रूपक अलंकार के विषय में देखते हैं। रूपक अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपक अलंकार क्या होता है, इसका परिभाषा हम लोग डिस्कस करेंगे। रूपक अलंकार होता है, रूपक के विषय में देखिए यहाँ पे, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, ठीक है, कोई अंतर नहीं दिखाई देगा उपमेय और उपमान में, तो वहाँ पे रूपक अलंकार। जैसे जलता है यह जीवन पतंग में, तो इसमें जीवन जो है उपमेय है, जीवन जो है उपमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम अमी मंद रुबिरहु, भरहु पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेहु सूर साधु, हित कृपानु सिंधु रघुवीर। इसमें भी रूपक अलंकार है। उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त कर रहे हैं, बहुत कम अंतर है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। देखें इसमें, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, इसमें रेखांकित शब्द में अंश में जो अलंकार है रूपक अलंकार है। देखिए इसमें क्या हो गया, मन को मोर का उपमान या रूप मान लिया गया है। 57 नंबर देखते हैं, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें अलंकार रूपक अलंकार है, इसका देख सकते हैं आप। समय सिंधु चंचल है भारी, इसमें अलंकार है रूपक अलंकार है। देखिए समय रूपी सिंधु जो है अपनी गति से चलायमान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। देखिए चरण और कमल में जो लेखक है भूल जा रहा है कि ये किसका चरण है कि कमल है, ठीक है, इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको क्या है रूपक अलंकार है। इसमें यहाँ चरण की तुलना किससे की गई, कमल से की गई, कमल का आरोप किया गया है। देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन है, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कौन सा शब्दालंकार नहीं है, शब्दालंकार जो नहीं है देखते हैं, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार है। देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग,
विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें जो अलंकार है रूपक अलंकार है। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है परंपरित रूपक है। देखिए हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इसमें भी देखिए उपमेय में उपमान आरोपित हो रहा है और उपमेय में उपमान का आरोप लग रहा है, तो आरोप किया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होता है। कोई अंतर नहीं दिखाया जा रहा उपमेय में उपमान में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दय पुराइन के, इसमें भी रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें भी रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। देखिए इसमें से कौन सा अर्थालंकार है, तो जाहिर सी बात रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार है। श्लेष वक्रोक्ति और यमक अलंकार जो है ये हमारा शब्दालंकार है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा के विषय में तो आपको पता ही होगा। उत्प्रेक्षा में ये होता है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सुलने गात मनो, इसमें देखिए उत्प्रेक्षा में कुछ वर्ड है, मनु मानो जनु जानो आ जाएगा, जहाँ पे मनु मानो जनु जानो इस तरह का वर्ड अगर लगा रहेगा समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। ठीक है, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात, तो यहाँ देखो मनो वर्ड आ गया, आप तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार मारकर आगे बढ़िए, इस ऑप्शन को चूज करें। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बरुछाए झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सहाय। देखिए मनहु वर्ड आ गया, तुरंत आप उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन चूज करके आगे बढ़िए, रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए कौन सा अलंकार है इसमें, देखिए बाल दि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिबिये को काल रसना पसारे। देखिए यहाँ पे मनो वर्ड आ गया, डायरेक्ट आप उत्प्रेक्षा अलंकार मारिए। और एक कई वर्ड देखिए बार बार हो रहा है, देखिए विशाल ब वर्ड जो है बार बार आ रहा है, जिसकी वजह से अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अभी इसको डिस्कस किए थे उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप मनो वर्ड है, इसकी वजह से आप उत्प्रेक्षा अलंकार चूज कर लीजिए ऑप्शन। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप खुद बता लेंगे। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। देखिए यहाँ पे ज्यों वर्ड आ गया, इसका देखते हैं, डिस्कस करते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के आधुनिकतम कृति में जो वस्तु प्रेक्षा अलंकार दर्शित है, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित साहित्य चिंतन के नए आयाम में काव्य बिंब प्रदर्शित किया गया है। किन्हीं पुस्तकों में इन्हें उपमा अलंकार बताया गया है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, किसी को वस्तु प्रेक्षा अलंकार है, किसी को उपमा अलंकार लग रहा है, इसलिए इसको आप बाद में देखेंगे। व्यतिरेक अलंकार देखिए, व्यतिरेक अलंकार क्या होता है, रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मालिन संकलक सीय मुख समता पाव। इसमें देखिए कौन सा अलंकार है, इसमें हमारा राइट आंसर है व्यतिरेक अलंकार है। देखिए सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें भी व्यतिरेक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी। प्रदीप अलंकार देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रदीप अलंकार से। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार जो है प्रदीप अलंकार है, इसको देखते हैं।
जब उपमेय में उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो प्रतीप अलंकार होता है। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार, दो चार खड़े थे प्रतीप अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। इस छंद में कौन सा अलंकार है? देखिए प्रतीप अलंकार है, क्योंकि बरहु विचारु किन्न मत माही मन माही, शिवदन सम हिमकर नाही। इसमें क्या प्रतीप अलंकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम पक्ति में कौन सा अलंकार इसमें प्रतीप अलंकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए तरनी तनुजा नीर सुहत श्याम शरीर सम में अलंकार जो है प्रतीप अलंकार है इसमें। 81 देखिए, माँ की सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ सावधाना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। इसका राइट आंसर है प्रतीप अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। देखिए भ्रांतिमान अलंकार जो है, चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी को। इसमें कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। पाई महावरु दैन को, नायनी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी, एड़ी मिड़ती जाई। इसमें से कौन सा अलंकार? इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी का समझ कर भ्रांति से। इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार एक बार आप देख लीजिए। भ्रांतिमान अलंकार का जो परिभाषा है, तो भ्रांतिमान बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनता है। भ्रांतिमान और संदेह अलंकार ये सब। ठीक है, भ्रांतिमान होता है कि जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरे वस्तु के भ्रम हो जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान होता है। ठीक है, संदेह अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। ठीक है, तो दोनों को क्लियर कर लीजिएगा आप। कि संदेह कर हम भी डिस्कस किए हैं, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने लगे, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इसमें भी दृष्टांत है। इसमें विरोधाभास अलंकार है। अतिशयोक्ति में जहाँ बढ़ा चढ़ की बात हो वहाँ पे अतिशयोक्ति हो। जैसे बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से। इसकी में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ किसी वर्ण का वर्णन जो है बढ़ा चढ़ा किया जाए। देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। नीत प्रति पुण्योई राहत आनंद ओप उजास में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार देखिए इसमें कौन सा अलंकार है? स्वार्थ सुकुत न, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अन्योक्ति अलंकार, इसको देख लीजिएगा। असंगत अलंकार देखिए, दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम, जूरत चतुर चीत प्रीति, परति गाठी दुर्जन ये दाई नई यह रीति। इसमें असंगति अलंकार है। उल्लेख अलंकार, तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। इसमें से उल्लेख अलंकार है। वृत्तानुपात देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, और झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसमें वृत्तानुपास अलंकार है, क्योंकि एक या एक से अधिक वर्ण समूह एक से अधिक बार की आवृत्ति हो तो वहाँ पर वृत्तानुप्रास होता है। देखिए 97 नंबर, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार आए वहाँ पर वृत्तानुप्रास होता है। ये देखिए अलंकार अपनहतु अलंकार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो मेन अलंकार था हम लोग उसको डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंक्ति में अपनहतु अलंकार है? इसमें देखिए यह चंद्र नहीं मुख है। अपनहतु अलंकार होता है जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ पे अपनहतु अलंकार होता है। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर या काला। इसमें भी अपनहति अलंकार है। विशेषयोक्ति अलंकार देखिए, जो द्रास मूलक अलंकार नहीं है इसे बोलते हैं विशेषयोक्ति अलंकार। देखिए इसमें भी विशेषयोक्ति अलंकार है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी संगत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इसमें है अर्थांतरस न्यास। अनुमान अलंकार देखिए इसमें है,
प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? इसमें अनुमान अलंकार का लक्षण है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मानवीकरण अलंकार के विषय में देखते हैं। जैसे पंक्ति है, उषा सुनहले तीर बरसती जल अचमी सी उदित हुई। इसमें क्या है? मानवीकरण अलंकार है। देखिए इसमें भी देखिए दिव सावसन का समय मेघ मैं आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। इसमें कौन सा अलंकार? इसमें मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण का यही अभिप्राय है कि वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। उदाहरण अलंकार देखिए, बूंद बूंद आघात सदा ही गिरी कैसे, खल के वचन संत सच जैसे। इसमें उदाहरण अलंकार है। स्मरण अलंकार देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा तद्गुण अलंकार इसमें है, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये रहा हमारा अलंकार कंप्लीट हुआ। टोटल हम लोग लगभग 100 के आसपास देखें। मेन में जो अलंकार हम लोग उसको अच्छा ढंग से डिस्कस किए हैं। तो अलंकार कंप्लीट हुआ। मे बी लास्ट लेक्चर और रहेगा हिंदी का, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल हिंदी हम लोग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को चेकआउट करिए। हम सारे वीडियो को एक वीडियो में कंपाइलेशन करके मास्टर वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।